जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आगे बढ़ाते हुए उसी में नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मेरी इसकी पहले वीडियो आई थी, नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है और स्टिमुलस और आपका रिसेप्टर ग्राही क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। अगर उसको देखना है तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत उम्दे तरीके से, बहुत आसान भाषा में, आप बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर नर्वस सिस्टम के पार्ट के बारे में। मैं भी एक वीडियो बनाया हूं और मैं भी अपना 100% तरीके से तैयार किया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी देखिएगा। पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में आपको, उसके कितने पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, फिर उसके ऑटोनोमिक सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। तो ये सब आज हम लोग सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये सब पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ समझनी है तो थोड़ा सा तो समय लेना पड़ेगा। हबड़ तबड़ में नहीं आप लोग करना है कि हबड़ा गए हम, तो वीडियो नहीं, स्किप कर दो इसको, ये क्या पढ़ा। थोड़ा समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से अपनी भाषा में, एकदम नॉर्मल भाषा में समझाएंगे हम आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का हिंदी होता है तंत्रिका तंत्र। लिखने का मेरा पर्पज़ यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना पड़े। ठीक है, पर्पज़ बस यही है और कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस सिस्टम, 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, P मतलब PN मतलब नर्वस, S मतलब सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका नर्वस, हम पिछली वीडियो में बताए थे नर्वस किससे बना है, किससे मिलके, किस वर्ड से ये उत्पत्ति, नर्व से, नस से मिलके बना है नर्वस। कोई कहता है ना कि हम आज काम पर आए, बोलो मत ज़्यादा, हम आज नर्वस हैं, उसका यानी कि उसका नर्व जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उस नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम पिछली वीडियो में बताए थे कि ये जो नर्वस सिस्टम, इसका काम क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या होता है, रूप रंग रेखा वो कितने प्रकार की होती है, कहाँ पर वो अंग पाया जाता है, कितनी संख्या में होती है, उसकी एनाटॉमी हो गई। और उसका काम क्या है, वो वर्क कैसे करे। जैसे आँख है, आँख गोलाकार है, ओवल शेप का है, आई कोटर में पाया जाता है, और तो ये एनाटॉमी हो गई। और वो देखने में मदद करता है तो फिजियोलॉजी हो गई। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये जो नर्वस सिस्टम है ये सेंसरी, इंटीग्रेटेड और मोटर फंक्शन कर, ये क्या है पूरी डिटेल मेरी वीडियो है पहले वाले, उसमें आप देख सकते हैं। सेंसरी मीन्स संवेदना, इंटीग्रेटिव मीन्स प्रोसेसिंग करेगा, और मोटर मीन्स कार्य। एक सिंपल एक उदाहरण बता देते हैं। मान लीजिए कोई, किसी को तबीयत खराब हो गया। ठीक है, तबीयत खराब हो गया, बोला कि अरे देखिए ना, वो तो लग रहा है कि उसको नस में प्रॉब्लम हो गया, ना कुछ अटपट टाइप का बोल रहा है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर कोई है, अच्छा ऐसे समझिए ना, आप लोग लड़की देखने जाते हैं, कोई लड़की देखने जाता है वहाँ, तो वहाँ कहता है ना कि आया, लड़की को बुलाया और लड़की देखा, बोला कि हाँ ठीक है बैठिए। तो बैठिए बोला, उसका चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसका बैठने का ढंग से उसको पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा, एक सिंपल एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए अगर लड़की है, अगर पूछे क्या नाम है आपका, क्या नाम होता है आपका, नाम क्या है, तो बोलेगी कोई नाम बोल दी। ठीक है, नाम जब बोल दी वो, तो जब नाम आप पूछे उससे, तो वो आपकी आवाज़ उसके कान तक गई, यानी सेंसरी गई, आवाज़ गई, ऑडिटरी नर्व से कान तक गई। क्या नाम है, वो समझ गई कि मेरा नाम पूछ रहा है, तो क्या नाम है यानी गया जो वो सेंसरी ब्रेन तक। अब वो प्रोसेसिंग ब्रेन किया, अच्छा ये मेरा नाम पूछ रहे हैं,
अच्छा मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरा नाम कुछ भी है, लड़की का नाम हम नहीं लेंगे, तो वो मेरा नाम ये है, फलाना नाम है, तो वो अब प्रोसेसिंग करके फिर एक इम्पल्सेज भेजा उत्तर देने के लिए, मोटर नर्व अब आया, तो गया कान का आवाज़ से गया ब्रेन के पास, वो सेंसरी नर्व से गया, यानी सेंसरी इम्पल्सेज गया, सेंसरी मैसेज गया, और वो प्रोसेसिंग किया कि मेरा नाम पूछ रहे, ब्रेन उसको तुरंत एक जवाब दे दिया, जवाब के लिए दिया जाइगोमेटिक नर्व के द्वारा आया, जो नर्व आया ब्रेन से लौट करके वो मोटर इम्पल्सेज आया, और वो मसल्स को चलाएगा और आपको बुलाएगा, क्या बुलाएगा, ब्रेन जो प्रोसेसिंग किया है, नाम मान लीजिए फलाना कोई नाम है वो, तो वही है सेंसरी, ठीक है, सेंसरी मोटर। तो ये सेंसरी फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम, अनुभव कराएगा ठंडा गर्मी ये सब चीज़ का। इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग करेगा, इंटीग्रेटिव फंक्शन मतलब अखंडता, जैसे लर्निंग, पढ़ना सीखना, उठना बैठना चलना, मेमोरी यादाश्त करना, थिंकिंग सोचना, इलाबोरेशन ऑफ थॉट नई सोच की शक्ति, ये सब तो नर्वस सिस्टम से ही होता है। और मोटर फंक्शन फिर वो जो सोचता है उसके एवज में काम करना। अगर हम लोग सोचें आज हम लोग पढ़ाएंगे, तो हम सोचे आज हम लोग पढ़ाएंगे, तो हम लिखें ये आज नर्वस सिस्टम, तो हम वर्क कर रहे हैं ना, मोटर नर्व ये करा रहा है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको दो पार्ट में इसको ईजी करने के लिए हम लोग नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में समझेंगे। नर्वस सिस्टम तो मान लीजिए सपोज कीजिए अपना देश प्यारा सा, अपना देश हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, आर्यव्रत है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये अपना जो देश है, इस देश के पूरे बॉडी ऑर्गन को ही कंट्रोल करता है, चाहे वो विसरल ऑर्गन मतलब अंदर में लीवर कैसे कंट्रोल, और लीवर चल रहा है अपना काम, लीवर अपना काम कर रहा है, एंजाइम निकालता है, बाइल बना रहा है, पंप अपना हार्ट काम कर रहा है, किडनी अपना काम यूरिन बना रही है, फिल्टर कर रही है ब्लड को, और बहुत सारा इंटेस्टाइन अपना काम कर, स्टमक अपना डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, आंत अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम करता है। ये आपको अनुभव होता है क्या? नहीं होता। इनवॉलेटरी ऑर्गन है ये, अनैच्छिक ये ऑर्गन है, और इनकी जितनी क्रियाएं हैं, ये विसरल ऑर्गन है अंतर, और इनकी जितनी क्रियाएं हैं वो क्या है, इनवॉलेटरी अनैच्छिक है। तो उसको कंट्रोल फिर कौन करता है? ऐसा थोड़ी ना, अरे आज लीवरवा बोला तो हमारे गंदा हो तो निकाल के ओकरा के हम साफ कर ली, सरफ से साफ कर लीजिएगा। अरे हट रुको, अभी तुम पंप नहीं करना, 5 मिनट बाद करना, 1 मिनट रुकी ना तो खेल खत्म हो जाए, समझ लो। हाँ ए ब्रेन थोड़ा रुको, रेस्ट करो, ऐसा होता है क्या? वो उसको अंदर वाले को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन, ठीक है। और बाहर वाले जो बाहर में जो ऐच्छिक है, जैसे हम ये पेन है, अब यहाँ पर हम रख दिए, अब हमको थोड़ा दीजिए ना, तो थोड़ा दीजिए ना, हम बोले किसी से ये पेन है और ये थोड़ा दीजिए ना, आवाज़ गया कान के द्वारा सेंसरी ब्रेन तक गया, दीजिए ना, यानी मार्कर मांग रहा है हमसे, प्रोसेसिंग किया कि भाई मार्कर आपसे मांग रहा है, तुरंत हम अपना वो एक मैसेज आया कहाँ पर, वो मैसेज आया हाथ पर, और हाथ पर मैसेज आया वो मोटर इम्पल्सेज आया, कार्य चालक इम्पल्स करने के लिए हम मार्कर उठा करके दे दिए। और कोई कोई मार्कर दीजिए ना, ऐसे ताक रहा है, अरे मार्कर दो ना, हाँ, तो उसका क्या कर रहा है, चाहे आँख हिला रहा है, तो उसके कान में तो आवाज़ जा रहा है कि अच्छा सेंसरी जा रहा है, यानी सेंसेशन तो वो अनुभव कर रहा है। अब क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग भी कर ले रहा है, लेकिन ससुरा का हाथवे नहीं उठ रहा है, हाँ तकले है, इसे कोमा वाला पेशेंट के ही ना होता है, सेंसरी ऐसे ऐसे मुँह बनेले रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो सेंसरी मोटर ये सब चीज़ें हैं। अब मान लीजिए अपने देश का नाम कोई है, अपना इंडिया है अपना देश, और उस देश में ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस, 2 पार्ट में उसको बांट दिया गया। और देश के 2 पार्टियां हैं या 2 पद है, एक है ये प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और ये क्या है उनका मंत्रिमंडल है, ये उनका क्या है, मंत्रिमंडल है, मोदी जी का ये मंत्रिमंडल है। तो क्यों कहा गया? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका कंद, लाइज मीन्स पाया जाता है इन में सेंटर ऑफ बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन के ये प्लेन है उसके सेंटर में पाया जाता है ये ब्रेन, और ब्रेन बॉडी के सेंटर में पाया जा रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे है भले, लेकिन सेंटर में पाया जाता है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर है, तो ये सेंटर में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह दिए, ठीक है। इसमें कौन से ऑर्गन आएंगे? पीएम साहब हैं, तो पीएम साहब कौन है इसके?
ब्रेन, ब्रेन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, तो मोदी साहब को जेड स्क्वायर की सुरक्षा भी तो देनी चाहिए ना। उनको अगर परिंदा भी पर ना मार पाए तो क्या करते हैं हम लोग, भगवान ने ऊपर वाले ने क्या किया, ब्रेन कवर्ड बाई स्काल्प एंड क्रैनियल बोन। स्काल्प ये क्या होता है, स्काल्प एक लेयर होती है, 5 लेयर की एक मोटी सी लेयर होती है, 1 2 3 4 5, और इसी पे बाल उगता है। ये जो मोटी लेयर दिख रही है ना, ये वाली बाल जिस पे उगा है, ये 5 मोटी लेयर की बहुत मोटी लेयर होती है। ये तो 2 ही लेयर है ना, यहाँ पर 2 ही लेयर, लेकिन अगर कोई पूछ दे, ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर 5 लेयर की होती है, स्किन वाली लेयर होती है, बोलिएगा क्रैनियल बोन के ऊपर, स्कल के ऊपर, ये वाला यहाँ से लेके और पीछे ऑसिपिटल लोब तक स्काल्प होता है, एस स्किन होता है, सी से कनेक्टिव, एलोलियर, लूज और पेरिक्रैनियम। ये 5 लेयर की बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पैरामेडिकल में, लेयर्स ऑफ स्काल्प, और उसका नाम लिखना पड़ता है। तो उसके बारे में हम आगे जब हम लोग पूरा एक एक करके डिटेल करेंगे तो उसके बारे में एक टॉपिक हम इसको बताएंगे, और एक वीडियो 5-10 मिनट का इसके लिए अलग से बना देंगे। तो क्या कर दिए, पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर दिए, स्काल्प लेयर बना दिए, और क्रैनियल कमांडो, क्रैनियल कमांडो वाले, क्रैनियल माने हड्डी डाल दिए। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो इसके ऊपर क्या कर दिए, क्रैनियल बोन, हड्डी डाल दिए, स्कल डाल दिया, तब 5 लेयर का क्या एक और डाल दिए, स्काल्प का मोटा सा लेयर बना दिए। तो ये क्रैनियल बोन और तब ब्रेन है, ताकि बाहरी आघात जब उसको लगे तो चोट लगे तो उससे बचाया जा सकते, यानी जेड स्क्वायर, जेड ग्रेड की सुरक्षा इसको दी जाती है ब्रेन को। ब्रेन का दूसरा नाम अगर कोई पूछ दे तो इनसिफ्लॉन होता है, ENCEPHLON, इनसिफ्लॉन। ये कहाँ पर होता है, स्कल में रहता है, यहाँ पर आईब्रो के ऊपर और ये पीछे तक। इसके 4 लोब होते हैं, पूरा डिटेल हम लोग जब पढ़ेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो कवर्ड रहता है ये स्काल्प वाली मोटी लेयर से, स्किन वाली लेयर जो 5 लेयर की होती है, और क्रैनियल बोन से जो खोपड़ी की हड्डी से ये ढका रहता है। इसका काम क्या है, मेन काम अगर कोई पूछ दे तो बोले प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, वो चीज़ करता है। लर्निंग, याद करने में, मेमोरी, मोटर काम कराने में। सेंसरी यहाँ नहीं आया जी, नहीं, सेंसरी यहाँ पर आएगा, सेंसरी का काम ये नहीं करता। सेंसरी जो आया उसके एवज में, उसके एवज में ये काम प्रोसेसिंग करता है और काम कर देता है, बस यही 2 काम करता है। प्रोसेसिंग करेगा, कोई काम आया उसको प्रोसेसिंग करेगा, और ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर है ना, मंत्री जी गए, सर देखिए ना ये वो योजना है, रोडवा बनाना है 10 किलोमीटर का, अच्छा क्या है, चलिए इसको साइन कर दिए, जाइए। अब वो पूरा कागज़ है, योजना कहाँ है, किलोमीटर है, कितना मीटर चौड़ा है, क्या रकबा है, वो सब मंत्री जी बना के ले गए ना। तो मंत्री जी ये लोग हैं, नर्व लोग हैं। तो ये ब्रेन क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। अब ये क्या करेगा, लर्निंग, केवल उम्दा वाला काम करेगा, मेमोरी यादाश्त करने में। एक दिन का अगर कोई आज जो चीज़ है वो 10 साल बाद भी याद है, मेमोरी इसी में फिट है। कौन सी मेमोरी कार्ड है, किस कंपनी की है, कोई कंपनी की नहीं है, ये कौन सी कंपनी पता है, और इसका कितना GB का है, ये एक्सपेंडेबल, इसका जो है वो लिमिट अनलिमिटेड है, और वो कौन कंपनी की, हमने माता पिता की कंपनी की है, हम लोग के माई बाबू से मिला है, ठीक है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये ब्रांडेड कंपनी है, ठीक है, ये ब्रांड कंपनी है। इसका कोई लिमिट है क्या, के GB का है, ये 32 GB 64 GB, ये अनलिमिटेड GB है, टीवी का मेगा टीवी है, ठीक है, मोटर काम कराएगा। तो प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल बॉडी ऑर्गन्स, पूरे बॉडी के ऑर्गन जो अंदर में है उसको कंट्रोल करता है। दौड़ना कितना है, बोलना कितना है, खाना कब, भूख कब लगेगा, प्यास कब लगेगा, कब आपको टॉयलेट जाना है, कब आपको बाथरूम लगेगा, ये सब, चाहे वो अनैच्छिक हो, इनवॉलेंट्री हो या वॉलेंट्री हो। अनैच्छिक हो, इनवॉलेंट्री मीन्स अनैच्छिक, जो अपनी इच्छा अनुसार ना हो, इसको हम लोग कंट्रोल ना कर पाए। ऐच्छिक, ऐच्छिक में क्या आता है, स्केलेटल मसल को कंट्रोल करेगा। स्केलेटल मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ जो मसल्स, फैलाने में, मोड़ने में, दौड़ने में, चलने में, खेलने में, कूदने में, ये सबको, ये हम लोग का ऐच्छिक है। चाहेंगे तभी तो खेलेंगे, चाहेंगे तभी तो दौड़ेंगे, चाहेंगे तो रुक जाएंगे हम लोग। लेकिन लीवरवा के निकाल के तनी साफ करके दिखाओ तो, है लीवर तुम बाइल मत बनाओ, है हार्ट तुम ये मत काम करो, हार्ट पंपिंग मत करो, ब्लड पंपिंग मत करो, कर पाइएगा क्या,
नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, VISCERAL, विसरल मीन्स अंदर जो अंग होते हैं उसको विसरल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को ये कंट्रोल भी करता है और उसको रेगुलेट भी करता है, मतलब नियंत्रित भी करता है और नियमन भी करता है। 20% इसको पूरे बॉडी का ऑक्सीजन चाहिए, 70% इसमें H2O होता है, पूरा हम डिटेल जब बता देंगे। इसके 3 पार्ट है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। तो मोदी जी के 3 मेन हाथ है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मिस्टर राजनाथ सिंह, मिस्टर अमित शाह जी, और नितिन गडकरी साहब या JT नड्डा साहब। तो ये जो लोग हैं, यही 3 लोग हैं महान लोग। ये लोग 4 ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क, ये मिड ब्रेन है मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन है ये पश्चिम मस्तिष्क। तो ये आपके मिस्टर अमित शाह सर हैं, मतलब अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब ब्रेन के 3 पार्ट हुए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 4 ब्रेन का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है NCERT में। जब हम लोग नीट की AIPMT या CPMT के एग्ज़ाम हम लोग दिए थे तो उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद है। प्रोजेनसिफ्लॉन करके कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो प्रोजेनसिफ्लॉन 4 ब्रेन का पार्ट है। प्रो मीन्स पहले, सिफ्लॉन मीन्स क्या होता है, ब्रेन। बताए, ब्रेन का दूसरा नाम सिफ्लॉन। पहले जो आए अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कहाँ होगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क ये है अग्र मस्तिष्क, ये मिड ब्रेन है, और ये आपका अग्र मस्तिष्क, और यहाँ पर मिड ब्रेन होता है, और नीचे की तरफ आप आएंगे तो पीछे की तरफ होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, हम आगे आपको बता देंगे पूरा डिटेल, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है आपको। बस ये कहाँ पर होता है वो पूरा एकदम खतियान से लेके जितना ज़मीन का कागज है सब हम आज उदिया गुदिया निकाल देंगे जब इसको हम लोग ब्रेन डिटेल करेंगे। तो अभी आप ध्यान रखिए, ब्रेन का कितना पार्ट, 3 पार्ट, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कुछ नहीं करना है, आगे का ब्रेन, मध्य का ब्रेन और पीछे का ब्रेन। 4 ब्रेन को हम लोग दूसरा नाम ये याद रखना है, प्रोजेनसिफ्लॉन। प्रो मीन्स पहले, सिफ्लॉन मीन्स ब्रेन। उसके बाद मीजेन, मौ से मीडियम, मौ से मीजेन। मीजेन मतलब मिड होता है, मध्य। सिफ्लॉन मीन्स ब्रेन। और रोम्बेन लैटिन वर्ड है ये, या कुछ ग्रीक वर्ड होगा। रोम्बेन मीन्स होता है पीछे, पोस्टीरियर, हिंड ब्रेन, ये पीछे वाला दिमाग। ठीक है, तो ये ठीक है। तो 4 ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आएगा, सेरिब्रम आता है, जो पूरे ब्रेन का ये है सेरिब्रम। ये पूरा सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, यही दिखता है सेरिब्रम क्या है, यही दिखता है, ये पूरा सेरिब्रम है। ऊपर से फोटो लिया गया है, तो सेरिब्रम है ये। सेरिब्रम ही हम लोग को इलाबोरेशन ऑफ थॉट, नई सोच, मेमोरी, ये सेरिब्रम लेयर जितना ज़्यादा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस। जितना ज़्यादा सेरिब्रम का ग्रोथ रहेगा, जितना ज़्यादा कपाल गुहा उसकी रहेगी, उतना ज़्यादा सेरिब्रम रहेगा, उतना ज़्यादा सेरिब्रम, उतना वो लड़का, वो आदमी तेज रहेगा। तो सेरिब्रम ये बुद्धि का सेंटर है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है सेरिब्रम। ये पूरे ब्रेन का, अगर पूरा ब्रेन की हम लोग बात करें, ये पूरा नर्वस सिस्टम की बात करें तो पूरे ब्रेन का ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा, ये हम मार्कर से जो घेर दिए, यही है सेरिब्रम। ये कट किया गया, सैजिटल कटिंग है, सामने से दिख रहा है। तो ये पूरा 80% यही घेरे रहता है, 20% में बाकी जितनी पार्ट होंगी वो रहेंगी। और इंटेलिजेंस का पॉइंट है, बुद्धि का यही पॉइंट होता है सेरिब्रम। कोई चीज़ जाता है इम्पल्स तो वहीं से उसका सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट मेन यही ब्रेन का है। बार बार कहते प्रोसेसिंग करना, उसको जवाब देने वाला यूनिट यही है। उसके बाद दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम, बड़ा खतरनाक है। ये लाइनिंग जैसी संरचना होती है, ये लिम्बिक सिस्टम है। ये जो वाइटिश कलर का दिख रहा है, यही है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम बहुत सारा पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम का महत्व क्या है, ये तो इंटेलिजेंस का पॉइंट है। लिम्बिक सिस्टम बंदर जैसा कूदना, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटेड हो जाना, पेनिस इरेक्शन में ये मदद करेगा। मतलब कोई होता है ना कि अरे वाह एकदम कूदने लगता है, जैसे उसका बिहेव चेंज हो जाता है। अभी तो नॉर्मल, जी सर मेरा नाम मिस्टर राकेश है, मैं ये हूँ। अभी कुछ
कोई चीज़ ऐसा देख ली, अरे साला, अरे तो ये जो करा रहा है ना एक्साइटिंग, बंदर जैसा मंकी बिहेवियर, ये कौन कराता है? लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम के ठीक नीचे होता है। और थैलमस, थैलमस बड़ी बढ़िया चीज़ है। अगर मान लीजिए थैलमस जो होता है, कॉलेज में आप कहीं जाते हैं, कॉलेज में जाएंगे, रिसेप्शन पर लड़की बैठी है, लड़का बनेंगे, रिसेप्शनिस्ट वो बैठी रहती हैं, तो वो आप जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं कि मैम हमको प्रिंसिपल ऑफिस जाना, मैम हमको यहाँ जाना, मैम हमको क्लर्क रूम जाना, हमको मैम क्लासरूम देखना है, मैम आपको लाइब्रेरी देखनी है। तो वो जो थैलमस होता है, वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो थैलमस की तरह काम कर रहा है। मीन्स वहाँ पर कोई मैसेज जाएगा नीचे से, पूरे हाथ से, कहीं पर मैसेज पहले वहीं पर जाएगा और वहाँ से सलाह लेकर फिर जहाँ पर भेजना होगा थैलमस से, अच्छा भूख वाला है, भूख वाला, रसगुल्ला वाला है, अच्छा कोई चीज़ को देख लिया, अब क्या चीज़ को देखा आप समझ सकते हैं, अच्छा उसको देखे हैं, तो वो तुरंत सिग्नल जाएगा कहाँ पर? विजन वाले, हर ब्रेन में, सेरिब्रम में या ब्रेन के और पार्ट में पॉइंट है। उल्टी वाला वोमिटिंग पॉइंट अलग है, रिस्पायरेशन सांस लेने वाला पॉइंट अलग है, देखने वाला पॉइंट सेंटर अलग है, इसी ब्रेन में है। समझने वाला पॉइंट सेरिब्रम है, विजन पॉइंट अलग है, ऑडिटरी जो सुन रहे हैं उसको समझ, वो वाला कहाँ पर जा करके, तो वो कहाँ पर है, वो सब अलग अलग सेंटर है। तो अच्छा हम पूछे क्या नाम है, तो क्या नाम है यानी ऑडिटरी, कान वाला सिग्नल गया तो कान वाले सेंटर में जाएगा। कहाँ कौन सेंटर है आगे बताएंगे। कि देखा, अरे कलर ये किस कलर का है, तो वाइट और कलर, तो कलर का पूछा, आँख वाला रीजन में जाएगा, विजन रीजन पीछे होता है, ऑसिपिटल टेम्पोरल में हियरिंग पॉइंट होता है, सुनने वाला पॉइंट वहाँ भेजे। ये सब सिग्नल पहले जाएगा कहाँ? रिसेप्शनिस्ट के पास। कौन है रिसेप्शनिस्ट? थैलमस, थैलमस है रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। वह इसको हम लोग कहते हैं रिले सेंटर। टीवी टावर से रिले किया जाता है, प्रसारण करना, ये प्रसारण बिंदु है, यानी यहीं से थैलमस रिले करेगा सिग्नल को, तुम वहाँ जाओ, नहीं ये सुनने वाला, ये देखने वाला, ये प्यार वाला, ये मोहब्बत वाला है, ये दुख वाला, ये गम, ये सब पॉइंट है ब्रेन में, ये भेजेगा कौन? रिले सेंटर थैलमस। और उसी के ठीक नीचे होता है, ये थैलमस उसी के नीचे होता है हाइपोथैलमस। ये क्या हो गया? सेरिब्रम हो गया, और सेरिब्रम के बीच में लाइनिंग हो गया लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम के नीचे थैलमस, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या करता है? हाइपोथैलमस ये जितने इंडोक्राइन जो सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जिससे हार्मोन सिक्रिएट होता है, हार्मोन जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन, फ्लैट PG ट्रिक है, F फॉर फ्लैट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो दूध बनाता है, ये सब जो करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम काम करता है ना, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम आपस में मिल करके एक साथ काम करते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम क्विक रिएक्शन करता है, और जो इंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल वाला होता है वो थोड़ा धीरे काम करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में नर्व के द्वारा मैसेज आएगा, और इंडोक्राइन सिस्टम में ब्लड या डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा हार्मोन, ये केमिकल जाएगा, और यहाँ पर सिग्नल के द्वारा काम होता है, और वहाँ पर केमिकल के द्वारा काम होगा। हार्मोन केमिकल है, और नर्व में जो इम्पल्सेज आ रहा है वो क्या है? सिग्नल। ये भी हम बता देंगे। तो अगर यहाँ कोई चीज़ सिग्नल जा रहा है तो वह कैसे जा रहा है, हमारे ब्रेन तक समझ कैसे रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है। उसको हम लोग बहुत डिटेल करेंगे, कैसे आखिर में गया, कैसे समझ गए कि ये कलर का बात कर रहा है, ये सुनने का बात कर रहा है, ये देखने का बात कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को देखना होगा। तो मिड ब्रेन का पार्ट है थैलमस और हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या, थैलमस क्या करता है? रिले सेंटर की तरह काम करता है, और हाइपोथैलमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं, मास्टर ग्रंथि होती है, और ये मिक्स्ड ग्रंथि होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? उसके हार्मोन के सिक्रीशन को, कितना हार्मोन निकालना, कितना हार्मोन नहीं निकालना है। तो हाइपोथैलमस का बाबूजी, पिट्यूटरी ग्लैंड का बाबूजी कौन है? हाइपोथैलमस। ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है, मतलब आगे बढ़ाने वाला और रोकने वाला हार्मोन हाइपोथैलमस निकलता है। ये थैलमस और हाइपोथैलमस को एक कॉमन नाम दे दिया है, ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप का नाम है डायनसिफिलॉन। डाइन करी नो तो भूख प्यास तार मर जाए। तो हाइपोथैलमस क्या है? भूख और प्यास का सेंटर है। थर्स्ट एंड हंगरी सेंटर क्या होता है? भूख और प्यास का अनुभव कहाँ होता है? हाइपोथैलमस में। तो डाइन सिफलॉन, डाइन करी तो भूख प्यास मर जाए, याद करिएगा इसे।
मिड ब्रेन का दूसरा नाम मीजन मीन्स मिड ब्रेन, मीजन सिफ्लॉन में आपका मिड ब्रेन में बहुत कुछ नहीं आता है। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला रीजन वो मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेडिकुल्स गोलाकार संरचना होती है और टेक्टम होता है, दो दो करके होती है, चार होती हैं। ये न्यूक्लियाई टाइप की संरचना होती है। आगे हम बता देंगे कैसे क्या है, जब पूरा डिटेल करेंगे ब्रेन के एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल कर। अभी यहाँ मोटा मोटी आप समझ लीजिए। हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क, इसको हम लोग रोम्बेन RHOMBEN सिफ्लॉन कहते हैं। इसमें पोन्स ऑर्गेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, सेरिबेलम आता है। तो हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है रोम्बन सिफ्लॉन, उसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, ये तीनों पार्ट बनाते हैं मिल करके, और मिड ब्रेन बनाते हैं मिल करके ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम क्या होता है आगे बता देते हैं। जो पोन्स होता है, पोन्स ओब्लाई, जो जिसको हम लोग ये पोन्स जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। ये पोन्स है, ये पोन्स है, ये वाला एरिया ये मिड ब्रेन है और ये पोन्स है। गोला को नुमा संरचना होता है और ये पूरा मिड ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड उसी में इन किए हुए, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोन्स और ये मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम ब्रेन का तना, यानी इसी पर ये टिका हुआ है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से सिग्नल जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए इस ब्रेन स्टेम में, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में या पोन्स में, तो आपको सिग्नल ऊपर नहीं जाएगा। नर्व के द्वारा सिग्नल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ऊपर में कोई इम्पल्सेज जाएगा नहीं, तो आदमी कोमा में चला जाएगा। ठीक है, कोमा में चला जाएगा, कोई इम्पल्सेज आएगा ही नहीं, उसको अनुभव होगा ही नहीं ब्रेन को। तो ये चीज़ें को देखते हैं। तो पोन्स जो होता है वो क्या करता है? पोन्स एक तो काम करता है, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम का दूसरा नाम लिटिल ब्रेन कहते हैं। ये पीछे ऑसिपिटल लोब के पीछे होता है। ये ऑसिपिटल लोब है, पश्च मस्तिष्क लोब है, पार्ट है ब्रेन का, और ये है छोटा दिमाग। क्रांतिवीर में नहीं कहता है, क्रांतिवीर में कहता है अरे पीछे मत मारो, छोटा दिमाग होता है, सेठ नहीं मारने का पीछे छोटा दिमाग होता है। ये छोटा दिमाग कहाँ होता है? दोनों साइड में अगर बीच से कट करेंगे तो यहाँ और यहाँ बटरफ्लाई नुमा संरचना, तितली जैसी संरचना होती है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये 80% अगर सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में अंतर, सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, CEREBELLUM है, ये है CEREBRUM सेरिब्रम। ये 80% घेरे रहता है। तो ये लगभग आपका 15 से 16% ये भी घेरे हुए रहता है। यानी अगर कोई पूछ दे कि ब्रेन में सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन में कौन सा है, तो सेरिबेलम, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन सेरिब्रम। ठीक है, तो पोन्स अब देखते काम। तो पोन्स का काम है एक तो सेरिबेलम और सेरिब्रम को जोड़ता है, दूसरा वेकअप साइकिल इनकॉन्शियस स्टेज में बड़ी मदद करता है। अभी तो आप जगह हैं तो समझ रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है, अभी गर्मी है, ठंडा है, क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ हम लोग आँख से देख रहे, कान से, ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारी जगी हैं। लेकिन सोते हुए ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है? यही पोन्स होता है जो अनकॉन्शियस मतलब नींद में या बेहोशी की अवस्था में यही काम करता है। कैसे? जैसे लाइट अगर पड़ा, जैसे लाइट आपके बॉडी पे पड़ता है, ये पोन्स क्या करता है? तुरंत सिग्नल भेज देता है। किसको? सेरिबेलम और सेरिब्रम को, क्योंकि बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये कनेक्ट कर रहा है छोटे दिमाग और वो आप जग जाते हैं। तो ये रिले सेंटर है सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच का। लार्जेस्ट पार्ट अगर ब्रेन स्टेम की बात करें, इस ब्रेन स्टेम जो बताए मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके बीच में होता है, यानी मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में पोन्स होता है, और ये सबसे ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये इम्पल्सेज को नीचे वाले इम्पल्सेज को ऊपर क्रॉस कराता है, ऊपर तक ब्रेन तक ले जाता है, और ये ब्रेन स्टेम बनाने में मदद करता है, और इनकॉन्शियस स्टेज में ये काम करता है। जब आदमी वेकअप साइकिल सुलाता और जगाता, यही है पोन्स, नींद और जगाने में मदद करेगा पोन्स ओब्लाई। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रिस्पिरेशन का सेंटर है, स्नीजिंग छींक का सेंटर है, वोमिटिंग का सेंटर है,
बहुत सारा सेंटर है और ब्रेन स्टेम का पार्ट बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडुला ऑब्लोंगेटा या मेडुला भी कोई कोई बुक में मिलेगा। ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ये ब्रेन तना का पार्ट है और यहाँ पर आपको ये ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम है और ये मेडुला है, ठीक है, और ये सेरिबेलम है। तो अगर कोई पूछ दे कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम क्यों, क्योंकि स्टेम की अलग है, ये स्टेम के साइड में है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसके साइड में, तना की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर मान लीजिए कोई किसी को एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में वोमिटिंग हो जाए, क्योंकि ये वोमिटिंग सेंटर है, स्नीजिंग छींक का सेंटर है, बार बार छींक आए, खांसी आए, वोमिटिंग का महसूस होता है, तो ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्टिवेशन, मेडुला ऑब्लोंगेटा पर सिग्नल जाने लगता है और उससे होता है, ठीक है। तो मेडुला, अगर एक्सीडेंट कोई कर गया और पीछे में चोट लगा और वोमिटिंग बार बार कर रहा है तो उसकी ज़्यादा चांस है वो कोमा में चला जाएगा, ठीक है। क्यों कोमा में चला जाएगा? क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है मेडुला, ये वाला पार्ट, और ये पॉन्स है और यहाँ से सिग्नल पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक, इसी को तो क्रॉस करके ब्रेन तक, सेरिब्रम तक या हाइपोथैलेमस थैलेमस तक जाएगा और इसी में रैप्चर हो जाए, इसी में डैमेज हो जाए, इसी में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या ऊपर सिग्नल जाएगा? क्या कुछ सोच पाएगा? क्या सब चीज टुकु टुकु ताकत रहेगा लेकिन कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, मोटर काम नहीं करेगा। सेरिबेलम जो होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है और ऑसिपिटल लोब के नीचे होता है, ये वाला ये सेरिबेलम है और इसका काम है न्यू वर्क कराता है, थिंकिंग, मेमोरी में बहुत मदद से, जैसे सेरिबेलम था ये भी मेमोरी को यादाश्त को बनाए रखने में मदद करता है, न्यू थिंकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कोई गेम आप सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं, गेम कोई सीख रहे हैं, कोई प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल सीखना, ये उसमें मदद करता है, ठीक है। सब चीज़ें हैं उसके बारे में। अब स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, स्पाइनल कॉर्ड जिसको मेरुडज्जू कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व बंडल है, बहुत सारा नर्व, मोटा सा नर्व मिल गया और वो क्या हुआ, ये वर्टिब्रल कॉलम के बताए थे, बोन वाली हड्डी देख लीजिएगा मेरा वीडियो, और ये वर्टिब्रल कॉलम ये है, एक वर्टिब्रा ऐसे है और इसमें ये निकली रहती है स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए ये नस है, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर रहती है, स्पाइनल कॉर्ड का एक फिगर है और यहाँ से ब्रेन स्टेम के लास्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होती है और लंबर रीजन आता है, ये लंबर रीजन पीठ के पीछे वाला लंबर रीजन से फिर दो भाग में दोनों पैर की तरफ पीछे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आएगा स्पाइनल कॉर्ड, हाथ की तरफ फैलेगा, यही स्पाइनल कॉर्ड दोनों तरफ फैल जाता है, 31 पेयर 31 पेयर होती है ये। तो ये जो बंडल होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक धागा नुमा संरचना, मोटा रस्सी जैसी संरचना, बहुत सारा नर्व का संरचना एक साथ इकट्ठा हो जाता है, उसी को स्पाइनल कॉर्ड होता है। नीचे से लेके पूरा हाथ, पूरा पेट, पूरा विसरल ऑर्गन जो भी उसके सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाता कौन है, और रिफ्लेक्सिक आर्क में तुरंत क्विक, इसके कंपेरिजन में ये मोदी जी हैं, तो ये शाह जी हैं, मिस्टर शाह जी हैं, ये तुरंत काम एक्शन लेते। मोदी जी थोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार, लेकिन जो अमित शाह सर हैं वो क्या करेंगे, तुरंत दे देंगे, इसको हटाओ, इस मंत्रिमंडल से इसको हटाओ, भगाओ, ये काम सही नहीं कर रहा है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये अमित शाह जी हैं, ये नर्व का बंडल है और ये क्या है, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इनको भी जेड ग्रेड की सुरक्षा दी गई है, यानी वर्टिब्रल जो कॉलम होती है, बोन होती है, उसी में ये रहता है, तो बाहरी आघात से इसको भी सुरक्षा दिया जाएगा क्योंकि ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। इसका काम है रूट ऑफ इम्पल्सेज का, मैसेज का ये रूट है, नीचे के यहाँ चोट लगा, यहाँ दर्द, यहाँ पूरे ये विसरल ऑर्गन अंदर में, लीवर, किडनी, ये सब का मैसेज ब्रेन तक ले जाता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आइए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको शॉर्ट में पीएनएस कहते हैं और ये नर्व इसमें आते हैं, नर्व बहुत सारा नेटवर्क होता है और ये नर्व जो होते हैं वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना रहता है, लगभग 100 बिलियन, मिलियन नहीं 100 बिलियन से मिलके बना रहता है न्यूरॉन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व होता है। इसी न्यूरॉन से पूरा ब्रेन बना, इसी न्यूरॉन से पूरा नर्व बना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन होती है। यही न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाए, एक न्यूरॉन कितना है, 100 बिलियन न्यूरॉन, आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। ये क्या करता है नर्व, अच्छा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरी मीन्स क्या होता है, चारों तरफ, पेरी PERI,
पेरी मीन्स चारों तरफ, फेरल मीन्स फैला हुआ, नर्वस चारों तरफ, लाइज ऑल अराउंड ऑफ बॉडी, बॉडी के चारों तरफ जो नेटवर्क तार फैला है ना, स्पाइनल कॉर्ड का तार हो, वो स्पाइनल कॉर्ड का नर्व हो, स्पाइनल नर्व, और ब्रेन का जो नर्व निकले, तार जो निकल जाए ब्रेन की तरफ से, इस घर में जाएगा, आगे वाला रूम में, पीछे वाला रूम में जाएगा। तो जो जितना तार है ना, दो जगह से जा रहा है सेंटर, एगो दो रूम है, उस कंट्रोल सेंटर, वहाँ से तार आप अगला रूम में बल्ब जलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, फ्रिज चलाने, कूलर चलाने, एसी चलाने के, तार जो गया है ना सब अलग अलग के लिए, वही क्या है, नर्व है। और दो ही प्रकार का नर्व हमारे बॉडी से ओरिजिन होता है, एक स्पाइनल नर्व होता है और एक क्रैनियल नर्व। जो मस्तिष्क से निकले वो क्रैनियल नर्व होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले उसको स्पाइनल नर्व होता है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर मीन्स 31 इधर और 31 इधर होंगे, 31 इधर होगा और 31 इधर होगा। और क्रैनियल नर्व से ये 12 निकली रहती है, 12 वो भी पेयर होती है, 12 इधर मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, 12 इधर, यानी कि ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ये नर्व की बात हो गई। नर्व नेटवर्क में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व आता है, उसके नेटवर्क आता है, और ये नर्व जो बनाता है न्यूरॉन से, 100 बिलियन अपने बॉडी में लगभग इससे ज़्यादा ही होता होगा, न्यूरॉन्स होते हैं। जो न्यूरॉन सेल होता है नर्व का, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यही संरचना भी बनाता है पूरे बॉडी का, और यही क्रिया भी कराता है, पूरे नर्वस सिस्टम का, और यही क्रिया भी कराता है। ये क्या करता है, नर्व कैरी मीन्स ढोना, इम्पल्सेज मैसेज को, फ्रॉम ऑर्गन, और अंग से मैसेज को ढोता है, टू द ब्रेन, ब्रेन तक ये ढोता है, एंड फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, और फिर ब्रेन से कोई मैसेज लाता है उस ऑर्गन पर। ये जो नर्व होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व। संवेदना जो लेकर आए, जो फिर उसके एवज में प्रोसेसिंग होकर लौट के जाए, ब्रेन से लौटे, तो इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। मान लीजिए विसरल ऑर्गन है कोई, VEISCEREL, विसरल या आंतरिक अंग, या बाहर विसरल ऑर्गन अंदर का अंग, और वहाँ से सिग्नल गया ब्रेन के पास, यूरिनेट, आपको पेशाब लगा, तो आपको तो अनुभव कब हो, पहले सिग्नल चला जाएगा, कहाँ पर जाएगा, यूरिनेट, वो ब्लेडर, पेशाब की थैली भर गई, तो वो सिग्नल आपको अनुभव नहीं होगा जब सिग्नल जाएगा, तो वो इनवॉलेंट्री है, तो जा रहा है कहाँ, विसरल ऑर्गन से, माने यूरिनरी ब्लेडर से स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन के पास, वो गया CNS के पास। CNS माने कि यहाँ पर आप जानबूझ के CNS लिखे हैं, यहाँ एक्चुअल में अगर लिखे तो ब्रेन, मस्तिष्क के पास जाएगा, वो वाला पॉइंट पे जाएगा, और वो जाएगा किस नर्व के द्वारा, किस नर्व के द्वारा जाएगा, यहाँ ये तो पीछे का पार्ट है, अगर पीछे यूरिनरी ब्लैडर है तो ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, जो भी जा रहा है, एक होती है इसी में सेंसरी, इसी में मोटर, और इसी में मिक्स होती है। तो जो जा रहा है ब्रेन के पास, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली, अरे भाई फूल गया है, तो जा रहा है, कह रहा है, जो कोई आता है ना मेहमान, कहता है कि देखिए ना आया, गेट खोला, हाँ क्या बात है, तो फलाना साहब हैं, हाँ हैं, तो गया मालिक, तो जो गया इंफॉर्मेशन ले करके मालिक के पास, वो क्या है, सेंसरी है। तो जो अंग से गया ब्रेन के पास, वो सेंसरी या एफरेंट मैसेज या इम्पल्सेज, या सेंसरी मैसेज या इम्पल्सेज। और ये किस नर्व के द्वारा जाएगा, किस नर्व द्वारा मैसेज आएगा, उसी नर्व से, सेंसरी नर्व, और कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। और ब्रेन प्रोसेसिंग किया, अरे कौन आइल बा, तो देखिए ना जो ने 1 लाख रुपया दे ले नहीं, उहे तो आइल बा, अरे बाप रे 1 लाख रुपया दे, भगा देगा, तो भगा देगा, यानी कह देगा जाओ, कह दो कि नहीं है, तो ब्रेन से फिर सिग्नल आया और उस ऑर्गन के पास, तो यूरिन, जब यूरिनेशन करना था, पेशाब का सिग्नल, यूरिनेशन का सिग्नल गया नर्व के द्वारा, यूरिनरी ब्लैडर से गया ब्रेन पे, और ब्रेन से कहाँ आएगा, अब आएगा मोटर इम्पल्सेज या इफरेंट मीन्स इफेक्ट करने वाला, प्रभाव देने वाला मैसेज आएगा। और ये मैसेज किससे आएगा, मैसेज के नाम पर ही पड़ा है, मोटर फाइबर या फिर इफरेंट फाइबर, वो जाएगा और वो अब क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर पे मैसेज आ गया खोलने का, स्फिनिक्टर वाल्व को खुलेगा, यानी आपको अब अनुभव रहेगा, बड़ा तेज से सुसु लगा है, यूरिनेशन करना है, पेशाब लगा है, और वो जा करके पेशाब करेगा, अनुभव हो जाए। अनुभव जब करा देगा, वो कराएगा काम मोटर, और अनुभव कराए वो सेंसरी। उसी तरह अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल है, बाहरी है, ठंडा गर्मी जो भी है, चोट लग गया, जो अगर हम लोग मान लीजिए पिन है, हम बताए थे पिछली वीडियो में, और प्रिक हो गया, तो प्रिक हुआ, इसका दर्द का रिसेप्टर के द्वारा गया किससे, सेंसरी नर्व से जाएगा,
ब्रेन तक जाएगा और तुरंत उसके एवज में क्या हो जाएगा, तुरंत हटा देगा। तो ये ब्रेन तक नहीं जाता है, आगे बता देंगे। रिफ्लेक्स आर्क उसको कहते हैं। ये जैसे गया स्पाइनल कॉर्ड ही कहता है अरे बाप रे ब्रेन तक कभी जाना होगा। कोई हलता आहा बहुत ही अच्छा लग रहा है और हलाते हैं, ऐसा होता है क्या? मिली सेकंड में जैसे हलता है हटा देते हैं। क्या करता है ये ब्रेन तक जाता तो अभी प्रोसेसिंग करता आहा और उसको दर्द करो, नहीं गया तुरंत स्पाइनल कॉर्ड से ही, यहाँ से हाथ से गया और स्पाइनल कॉर्ड से ही रिटर्न करा देगा। ऐसे मसल्स पे सिग्नल भेज देगा कि हटाओ, तुम हाथ को हटाओ, तो जो आएगा वो मोटर इम्पल्सेज होगा। ये चीज़ें होगी। अब ध्यान से देखिए, पीएनएस को दो भाग में फिर बांटा गया है। पीएनएस को दो पार्ट में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नाम से ही पता चल, ऑटोमेटिक स्वायत्त, स्वतः जो तंत्रिका तंत्र काम करे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको ऑटोनोमिक या एएनएस कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री होता है। और जो ऐच्छिक नर्वस सिस्टम होता है पेरिफेरल में, जो नर्व ऐच्छिक रूप से काम करे वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम या वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वायत्त, स्वतः जो होता है। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम बाद में न समझ के पहले इसको समझ लेते हैं, इसको हम डिटेल। सोमैटिक नर्वस, सोमैटिक वॉलेंट्री ऐच्छिक, ये जो नर्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का दूसरा नाम एफरेंट नर्व, संवेदी तंत्रिका, और मोटर नर्व काम कराएंगे, बताएं ये सेंसरी और ये मोटर, तो ये इसमें आएंगे। जैसे मसल्स, इसमें अगर कोई बात करें तो स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स रेगुलेशन ये कराती हैं, रेगुलेशन करती हैं। माने कि आपको कोई कहा कि जा रहे थे आराम से, तब तक दौड़ा लिया कटा हुआ कुत्ता, तो दौड़ने तो देखे, कान से सुने, सिग्नल गया कहाँ पर, सेंसरी से गया आपके ब्रेन तक, और फिर आपको अरे बाबी तो कटा हुआ कुत्ता काट लेगा, हमको अनुभव हो गया, तो वो प्रोसेसिंग किया ब्रेन और तुरंत एक मैसेज भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मैसेज भेज दिया। कहाँ पर, इस नर्व में भेज दिया, ये वाले नर्व में, मसल्स में भेज दिया, और ये क्या करेगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, मतलब कि दौड़ने लगेगा। आप दौड़ने के लिए कह रहा है, हाथ भी मूवमेंट होने लगेगा, तो ये हाथ पे भी भेजेगा और यहाँ पर, ये बहुत क्विक होता है। तो ये जो होंगी वो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये ऐच्छिक करेंगी, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या नियमन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होती है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन को ये सब कंट्रोल करता है, जितना ऑर्गन विसरल ऑर्गन है इसी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करता है। इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिंपैथी देना नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पारा नर्वस सिस्टम, पारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये कब होता है, जब कोई मान लीजिए फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में ये काम करता है। और ये जो पारासिम्पैथेटिक है ये रेस्ट एंड रिलैक्सन में काम करता है। थोड़ा सा समझा देते हैं, ये उसके ठीक अपोजिट काउंटर में काम करेगा, ऐसे काम करता है। ठीक है, ऐसे काम, अगर ये बढ़ाएगा तो ये घटाएगा, ये घटाएगा तो ये बढ़ाएगा। इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट लड़ाई झगड़ा, कोई आया मारा, एक चटका चटाक से गाल पे मारा, तो आप क्या कीजिएगा, मैं गांधी जी हूँ मुझे इसमें भी मारी, ऐसा कीजिएगा क्या? कहेगा रे तू हमरा के मार दे, कैसे मार दिया तुमरे, उठा के पटकिए देंगे, मारने लगेगा उसको। तो ये जो कंडीशन उत्पन्न हो गया, ये क्या हो गया, अब आप ऐच्छिक अनैच्छिक खत्म, खेला खत्म। अब चटकन आया, इसका इम्पल्सेस ब्रेन पर गया, ये क्या हुआ, ब्रेन सोचेगा आहा कितना अच्छा, नहीं, ये तुरंत क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड ही खेल कर देता है यहीं पे, क्योंकि मिस्टर शाह जी हैं, ये क्या तुरंत भेज देंगे एक मैसेज, कहाँ पर, हाथ के मसल्स को, इसको कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, एकदम मैसेज जल्दी मार के एकदम, वो क्या करेगा, पैर हाथ को मसल्स को फाइट करने के लिए। तो ये सिंपैथेटिक, इसमें क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक में आगे पूरा डिटेल बहुत अच्छे से समझाएंगे ये कैसे काम करता है। बस इतना याद रखिएगा। एंड उड़ते समय फ्लाइट, उड़ रहे हैं, ठीक है, उस उड़ते, फ्लाइट एंड फ्लाइट एक वर्ड है, उड़ो और मारो, उस समय जो हम लोग का ये आपकी अनैच्छिक है क्रिया, ये आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, उसको ये गुस्सा भी आना एक लाजमी है, ये आपका यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। इसमें क्या हो गया, डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा,
हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। हाँफ रहे हमारा के मार दिले, रिस्पायरेशन हाँफ रहे हैं, हार्ट रेट पंप करने लगा, पूरा बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा। सर्कुलेशन जब होगा ब्लड का, पूरा बॉडी हीट हो जाएगी ब्लड के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, एकदम मारने लगेगा। ठीक है, गुस्सा में आदमी का देह क्या हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाता है। और ये पैरासिम्पैथेटिक, आराम से अभी जो हम लोग आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं, ओ बैठ के पिक्चर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, बड़ी अच्छा फिल्म हुआ, हाँ, ये सब डाइजेशन आपका, अब खूब भूख लगेगा, आराम कीजिएगा तो बड़ी भूख लगता है। तो इसमें क्या होगा, डाइजेशन ज़्यादा होगा, पैखाना पेशाब ज़्यादा कीजिएगा, मतलब डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया ज़्यादा होगी इसमें, और हार्ट रेट आपका कम रहेगा, रिस्पायरेशन रेट नॉर्मल रहेगा, कम नहीं नॉर्मल सब चीज़ रहेगा इसमें, नॉर्मल रहेगा। रेस्ट एंड रिलैक्स कंडीशन में ये पैरासिम्पैथेटिक, जैसे अभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं, चिल रहे हैं, पढ़ के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये सब पैरासिम्पैथेटिक। अब वहीं पर पढ़ रहे हैं, तब तक कोई चटाक से मार दिया, तुरंत उसका क्या जगह जाएगा, ऑटोनोमिक सिम्पैथेटिक पैरासिस्टम, उसमें तुरंत ये सब चीज़ें, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, डाइजेशन कम हो जाएगा और इससे बढ़ जाएगा। इसमें डाइजेशन ज़्यादा, भूख आराम से बैठे तो भूख ज़्यादा लगता है क्योंकि डाइजेशन बढ़ जाता है, इसमें गुस्सा में रहते तो डाइजेशन कम हो जाता है। ठीक है, पेरालिसिस रेट इसमें बढ़ जाता है, इसमें पेरालिसिस रेट, कर्मा कुंचन रेट घट जाता है। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आप लोग को हमेशा उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा स्केलेटल सिस्टम की 9 से 10 वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन बॉडी प्लान क्या है, कैविटी क्या है बॉडी का, कितने सिस्टम, 10 सिस्टम का बात आपको बताया गया। पैरामेडिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी होगी। और मेरे चैनल पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है, उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।